ये तस्वीर प्रयागराज की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद की है। इस तस्वीर में आपको नजर आया कि कुंभ में स्नान करने के आने के बाद कुछ श्रद्धालु ठीक इसी जगह जहां इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, यहाँ पर लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। और दिलचस्प बात ये थी कि मस्जिद के बाहर उन श्रद्धालुओं को आराम करने की जगह दी गई। फिर खबरें ये भी आई कि पानी, खाना, जो भी जरूरतमंद चीजें हैं उनसे उनकी मदद की गई। जिन लोगों ने मदद करी वो लोग मेरे साथ इस वक्त में यहाँ मौजूद हैं। मैं जामा मस्जिद पे आया और मुझे लगा क्यों ना इन लोगों से चलकर एक बार पूछा जाए और ये जो सुंदर कहानी है भारत की गंगा जमुना तहजीब को दिखाने वाली कहानी, उस पर इन लोगों से बात की जाए। क्या नाम है आपका? मैं आसिफ रानू बूटे वाले जी। और जो यहाँ पे आपने जो इंतज़ाम देखा, तो सबसे बड़ी चीज़ देखी होती ही इंसानियत, जो हमारे मुसलमान मज़हब में बताया जाता है। पहले हम इंसानियत को देखें, ना हमें हिंदू देखना है ना मुसलमान देखना है। उस वक्त की जो पोजीशन थी उसको देखते हुए हम लोगों ने सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया और उनका मस्जिद में यहाँ पे जो लेटे उनको पानी, खाना और भी उनकी देखभाल, किसी तरह की उनको कोई दिक्कत ना हो उसको देखते हुए उनका खैर मकदम किया, उनका स्वागत किया और सब श्रद्धालु बहुत खुश होके गए, बहुत खुश होके गए और कहा कि आप कभी भी प्रयागराज आएंगे तो मिलेंगे आपसे। और यही नहीं, भविष्य में कभी भी कोई स्नान होगा, अभी एक दिन के बाद फिर स्नान है, उसमें भी हम लोगों का यही इंतजाम रहेगा। जितने भी हम जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, यहाँ पे ठठी बाजार के दुकानदार, जामा मस्जिद के दुकानदार सब मिलकर सहयोग करेंगे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। 29 तारीख को एक भगदड़ भी हुई प्रयागराज में महाकुंभ में, उसमें कुछ लोगों की जानें भी गई, कई लोग घायल हुए और उसके बाद बताया जा रहा है कि उस भगदड़ के बाद जब और जरूरत थी लोगों को तब मस्जिदों ने आकर लोगों ने पनाह ली और आप लोगों ने मदद की। सिर्फ मस्जिदों ने नहीं बल्कि यहाँ क्षेत्रीय जो हमारे निवासी ठठरी बाजार के भी लोग थे, हाँ। उन लोगों ने भी फुल कोऑपरेट किया और सब लोगों ने बहुत अच्छे से माहौल को संभाला। और उसमें मस्जिद के भी लोग थे, हमारे स्थानीय जो ठठरी बाजार के जिम्मेदार लोग थे, उन लोगों ने भी अपनी सहानुभूति की और उन्होंने खाने का भी इंतजाम बहुत अच्छा रखा, चाय का, सब्जी वगैरह और भी सारी चीजें। मैं यहाँ पे आप लोगों से मिलने आया, उसकी एक खास वजह ये थी क्योंकि सोशल मीडिया पर जब वो तस्वीरें गई तो लोगों ने उनको लेकर काफी चर्चा की कि मुसलमान लोग होने के बाद भी, इस्लाम धर्म से आने के बाद भी आपने हिंदुओं की मदद करी और सिमिलरली हिंदू जो थे वो भी आप लोग के यहाँ, तो उस पे आप लोग। हाँ देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज इंसानियत की होती है। मुसलमान और हिंदू, सिख, ईसाई नहीं होता। हमारे जो मेहमान आए हैं उनकी हमको सेवा करना है, ये मेरा सबसे बड़ा धर्म है जो मुझे इस्लाम में सिखलाया गया है। उसमें ये नहीं बताया गया है कि आप किसी हिंदू की सेवा कर रहे हैं या मुसलमान की कर रहे हैं या सिख की कर रहे हैं या ईसाई की कर रहे हैं। जो परेशानी में है उसकी सेवा सबसे पहले करना है आपको, और यही सबसे बड़ा पुण्य है हम लोगों के यहाँ, और ये हम आगे भी करते रहेंगे। हम सारे जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जितने भी लोग हैं, हर वक्त यहाँ पे जितने भी स्नान होंगे सबके लिए हर वक्त हाजिर हैं और सेवा उनकी करते रहेंगे। जब आप भी यहाँ पर थे तो आपके मन में ऐसा कुछ सोच आया था कि मैं इनकी मदद करूं या ना करूं? बिल्कुल, जैसे आप लोग, हम लोगों ने खड़े होकर के सारे मैनेजमेंट किए और जो भी हो सका उनकी जरूरतें पूरी की। जैसी भी सहूलियतें उनको चाहिए थी वो हम लोगों ने अप्रूवल करा करके उसको जो है कंप्लीट कराया। और मोहल्ले के भी सारे लोगों ने पूरे दिन और पूरी रात खड़े होकर के सारे हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम को अंजाम दिया। आप कुछ कह रहे थे, आप बुजुर्ग भी हैं, जब मैंने सवाल पूछा कि मुसलमान होने के बाद भी आप लोगों ने मदद करी, तो क्या आप लोगों को इसके लिए कभी तारीफ तो मिली या कुछ लोगों ने कहा कि गलत भी किया, ऐसा कुछ भी होता है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, जो काम अच्छा हुआ है वो तो भाई ने हमारे बता ही दिया कि हमारे यहाँ सबसे पहले ये धर्म का काम था। वो जो परेशान आदमी आ रहे थे, जो श्रद्धालु जो परेशान होके आ रहे थे, तो उनके लिए हमको इंतजाम करना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा ईमान में है। इसके आगे और हम बता नहीं सकते कि इसके आगे हम क्या कहा जाएंगे जी। जो भी आदमी यहाँ आया है और बहुत आराम से आया है, बैठा, आराम किया, पानी, खाना, चाय, पानी और आराम किया, रात भर रुके रहे यहाँ लोग। हम लोग भी काफी रात तक बैठे रहे यहाँ उस रोड पर, देखते रहे, ऐसी बात नहीं है। और लोग जो गए यहाँ से तो खुश होकर के गए, मुसलमान से नहीं खुश होके गए, इंसानियत से खुश होके गए। देखिए, सबसे बड़ा जो है धर्म एक इंसानियत का होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, हम एक हिंदुस्तानी हैं। मुझे गर्व है अपने हिंदुस्तानी होने पर, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ।
अगर क्या मुसलमान के ऊपर मुसीबत आती है तो क्या वो पूछा जाता है कि तुम पहले मुसलमान हो या पहले हिंदू हो? इंसानियत का सबसे बड़ा मजहब होता है, सबसे बड़ा धर्म होता है, और उससे सर्वप्रिय सबसे बड़ा मेरा हिंदुस्तान है, जो मेरा राष्ट्र है। मैं जहाँ का जन्मा हूँ, जहाँ का निवासी हूँ, वो मेरे लिए सर्वप्रिय है। देखिए, लोगों का बहकावा है कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, सब कुछ नहीं। यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं। ये प्रयागराज का सबसे ओल्ड एरिया, सबसे पुराना एरिया चौक है, और ये चौक की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है। यहाँ से जो भी कुछ होता है वो पूरे इलाहाबाद में होता है। तो ये हिंदू मुसलमान की कोई बातें नहीं है। यहाँ हमारे भाई हैं, रानू भाई, ये हमारे हबीब भाई हैं। जब वो श्रद्धालु यहाँ आए थे और आप लोगों की तो क्या कहा उन्होंने आपसे, क्या बात हुई? श्रद्धालुओं की जो कंडीशन हम लोग देख रहे थे, वो बेचारे गिर पड़ रहे थे। इतना लंबा उनको चला दिया गया था, तो उनकी पोजीशन को देखते हुए मस्जिद का दरवाजा खोल दिया गया और उसके बाद यहाँ पे बिछा करके उनका बिल्कुल पानी, फौरन ही उनका खाना, चाय, इस सब का इंतजाम किया गया। और देखिए, हमको राजनीति से मतलब नहीं है कि कोई ये कहे कि मुसलमान ये कर रहा है या हिंदू ये कर रहा है। मुझे किसी की राजनीति से, हमें इंसानियत से मतलब है। हमारा प्रयागराज है, हमारे प्रयागराज में जो लोग आए हैं वो खुशी खुशी जाएं। और जो हादसा हुआ है वो भी हादसा, एक अफसोसनाक हादसा है, समझे आप। कोई नहीं चाहता कि कहीं हादसा हो, इसमें मेरे शहर की बदनामी भी हुई है, लेकिन हादसा हो गया, अनजाने में हो गया, अब भविष्य में कभी नहीं होगा। हम लोग के जो चौक एरिया है पूरा, यहाँ से तो श्रद्धालु इतना प्रसन्न होके गए, जगह जगह भंडारा, सभी व्यापारियों ने भंडारा किया, उसका अच्छा वेलकम हुआ सबका। और सारे श्रद्धालु, जितनी दुकानें हैं जामा मस्जिद की, ठटेरी बाजार की, हमारे सब ने दिल खोल करके भंडारे में हिस्सा लिया। और सारे श्रद्धालुओं को जितना खाना हो ले जाओ, जितना पानी पीना हो ले जाओ, बोतल की बोतल दे दिया, चाय पीजिए आप लोग। किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं हुई और न भविष्य में कभी होगी। जी, ये आपने, हाँ, ये वो लोग हैं जो इस्लाम धर्म से आते हैं और अमूमन तौर पे सोशल मीडिया की ऊपर इस तरह की बातें देखने मिलती हैं। यही एक वजह थी कि हमने यहाँ आकर इनसे बात करना चाहा। और क्या वो इंस्पिरेशन था कि इन्होंने मदद की? क्या नाम है आपका? आप भी यहीं पर मौजूद थे जब वो श्रद्धालु गए? हम लोगों ने काफी लोगों को रास्ता दिखलाया खड़े होकर के, और गंगा जमुना तहजीब ये सिखलाती है कि एकता। तो आज हमारे प्रयागराज में जो मौनी अमावस्या हुआ, उसमें इतना अच्छा पर्व गया है कि हम अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा त्योहार नहीं देखा। जिस तरीके से भीड़ यहाँ आई, वो हम लोगों को, आप लोग खुश हैं इस आयोजन से? बहुत अच्छा लगा कि इतनी अपनी लाइफ में इस भीड़ को मैंने नहीं देखा। और जिस तरीके से पब्लिक आई और अपनी शांति व्यवस्था से गई, इतना अच्छा लग रहा था। हम तो इसी चौराहे पर थे और काफी लोगों के जो दही बुड्ढे थे उनको सिपाही को बुला के मैंने कहा इनको गाड़ी में बैठलवा करके आप स्टेशन की ओर भेजिए। उन लोगों ने साथ दिया। तो हमने पूछा ये हमने काम अच्छा किया? तो उन्होंने बिल्कुल हाथ से बोला बिल्कुल अच्छा आपने राय दिया, क्योंकि हम लोग रास्ते में गाड़ियां चलने नहीं दे रहे थे, गाड़ी को रानी मंडी के एरिया में जाने दे रहे थे। तो हम हिंदू ना मुसलमान जो आए हैं वो मेरे मेहमान हैं, और हम ये पैगाम देते हैं कि इस तरीके का हम लोग कभी भी भेदभाव नहीं चाहते। मुस्लिम हिंदू सब भाई भाई हैं। और ठटेरी बाजार की जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने खाना वितरण किया है वो काबिले तारीफ थी, और बहुत अच्छा सब नौजवानों ने बनाया और जामा मस्जिद का गेट खोल दिया ताकि पब्लिक आवे। और यही हमारा संदेश है अमन का, और हमेशा रहेगा। और इसी त्योहार में हम लोग, कोई भी त्योहार होता है, हम लोग खड़े होकर के उनका इस्तेकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। जुल्फ़िकार है जी। यहाँ से क्योंकि स्टेशन, रेलवे स्टेशन भी नजदीकी में पड़ता है, और जैसा लोगों ने बताया कि यहाँ से वापस जाते वक्त स्नान करने के बाद जब श्रद्धालु घर लौट रहे थे तो उनकी यहाँ पर मदद की गई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आपने देखी, मैंने आपको लोगों से बात करवाई। उनका कहना है कि धर्म से जरूरी इंसान के काम आने वाला जो इमोशन है उसका यहाँ पर इन लोगों ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। और ये महाकुंभ की वो कहानियां हैं जो महाकुंभ को महाकुंभ बनाती हैं। महाकुंभ सिर्फ उसके आयोजन और उसमें आने वाले श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं है, लेकिन उन श्रद्धालुओं का अनुभव यहाँ पर यादगार रहे, उसमें अपना जो है आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन देने वाले लोग, जो चाहे इस्लाम धर्म से हो या फिर हिंदू धर्म से, उनकी भी कहानियां हैं। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ प्रयागराज से मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।